भगवत गीता 10.11। जैसा कि मैंने बताया कि 10.8, 9, 10, 11 11 है या 10.10 है, ये वाला। ये 8, 9, 10, 11 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। इनको चतुश्लोकी भगवत गीता भी बोलते हैं। भगवत गीता बहुत ही स्पेशल इसकी अंडरस्टैंडिंग है और रीडिंग है। इसको आप पहला श्लोक किसी भी चैप्टर का, लास्ट श्लोक किसी भी चैप्टर का, यदि वो पढ़ेंगे तो भी आपको भगवत गीता का उस चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगा। दूसरा रीडिंग का टाइप होता है कि आप उसको एक श्लोक वाइज पढ़ते रहो और एक दूसरे का कनेक्शन देखो कि पहला श्लोक क्यों बोला गया और दूसरा श्लोक उसका क्या है। ये एक तरह की रीडिंग होती है। एक तरह की रीडिंग होती है कि केवल आप एक ही श्लोक लो और उस श्लोक का परपट क्या बोलता है, उस श्लोक का ट्रांसलेशन क्या बोलता है, उस श्लोक का वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या बोलता है और कौन से वर्ड को ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है उस परपट के अंदर। ये भी एक तरह की रीडिंग होती है। देखो, बुद्धि योगा है ये। इंटेलिजेंस के थ्रू यदि आपको भगवान को सर्व करना है तो भगवत गीता को अलग अलग एंगल से हमें सुनना समझना चाहिए। कुछ लोग भगवत गीता को ऐसे भी पढ़ते हैं कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, टेंशन, एंजाइटीज हैं, इनका सॉल्यूशन भगवत गीता में दे रखा है। कुछ लोग भगवत गीता को इसलिए भी पढ़ते हैं कि मुझे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है और ये सबसे अच्छी नॉलेज है, यदि मेरे पास ये नॉलेज होगी तो मैं दूसरों को प्रभावशाली दिख पाऊंगा। और कुछ लोग भगवत गीता इसलिए भी पढ़ते हैं कि ये तो भगवान का सॉन्ग है, भगवान का ज्ञान है, तो मुझे इससे मिलके भगवान के करीब जाने का प्रयास होगा। तो इस तरह से हजार लोग इसको हजार एंगल से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। सबसे बेस्ट एंगल क्या है भगवत गीता पढ़ने का? वो है जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के प्योर डिवोटीज हैं, स्पिरिचुअल मास्टर जिनको बोला जाता है, जो अपने हार्ट में 24/7 भगवान को रखते हैं। भगवान उनको इस भौतिक जगत में भेजते हैं। ओ माय प्योर डिवोटी, कृपया जाओ, भौतिक जगत में जाओ और लोगों को मेरे इस ज्ञान के बारे में बताओ। और वो जो भटक रहे हैं, जो मेरे बिना स्ट्रगल कर रहे हैं, यदि एक लाइन में बोले, यदि कोई व्यक्ति भौतिक जगत में स्ट्रगल कर रहा है तो उसका क्या मेन रीजन है? एक लाइन, एक लाइन, एक ही लाइन है, वो है कि वो कृष्णा से दूर है, भगवान से दूर है। यदि एक बच्चा माँ की गोद में रहता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, कितना भी बड़ा कोविड आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो माँ की गोद में है। तो हमारे जीवन में यदि कोई समस्या है और हम उसका ब्लेम गेम कर रहे हैं कि उसके कारण ये प्रॉब्लम हुई, इसके कारण ये प्रॉब्लम हुई, ये हो गया गलत तभी मैं परेशान हूँ, मेरा एग्ज़ाम नहीं लग रहा इसलिए परेशान हूँ, मेरा घर नहीं बन रहा इसलिए मैं परेशान हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास ये, मेरे पास वो, ये कोई रीज़न नहीं है। एक्चुअली में जब प्रभुपाद और उनके गुरु का शास्त्रार्थ हुआ था कलकत्ता में 1922 में, तो उनका डिस्कशन पॉइंट यही था कि लोग परेशान क्यों हैं। तो उनके गुरु ने उनको पहली बार अपने जीवन में समझाया कि लोग भगवान से विमुख हैं, इसलिए वो परेशान हैं। यदि हम भगवान के कनेक्शन में होंगे तो हम परेशान होंगे ही नहीं, ऐसा है। तो एक सेकंड, तो हम परेशान होंगे ही नहीं, लेकिन हम भगवान से विमुख हैं इसलिए हम परेशान रहते हैं। तो ये भगवत गीता हमको बताती है, वो क्लू देती है, वो 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 प्योर नॉलेज हमारी लाइफ में इन्वॉल्व करती है। और इसीलिए हमें हजार डिफरेंट एंगल्स हैं भगवान इसको पढ़ने के, लेकिन हमें कौन सा एंगल पढ़ना चाहिए जिससे हम, जो हमारे प्योर डिवोटीज हैं, शुद्ध भक्त हैं,
वो जो एंगल दिखाना चाहें उसके थ्रू हमें पढ़ना चाहिए। तो ये जो 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोक ऐसे हैं जिनको चतुश्लोकी भगवत गीता बोलते हैं। इसमें सब कुछ समा दिया है भगवान ने। और ये जो आज का श्लोक है, तेसाम सतत युक्ता न भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। वो लोग जो भगवान को सतत हमेशा इंगेज होते हैं, उनकी सेवा में भजते हैं, उनको सेवा करते हैं, उनके ध्यान रखते हैं, जो सर्विंग करते हैं लेकिन प्रीति पूर्वक। देखो, आपको कोई जबरदस्ती भी भगवान की सेवा में लगा सकता है। यदि आपके माता पिता भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो हो सकता है कि आपको बोले कि बेटा तुझे डेली मंदिर जाना है, तो आप प्रीति पूर्वक नहीं जा रहे हैं। बेटा आपको कुछ दान पुण्य करना है, तो आप प्रीति पूर्वक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको बोला है। उनका मान सम्मान रखने के लिए आप कोई सेवा कर रहे हैं। कृष्ण दयालु हैं, उस सेवा का सम्मान करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और आपको उसका उचित फल देंगे। लेकिन प्रीति पूर्वक करने से कितना बड़ा शिफ्ट होता है। यू परचेज कृष्णा। इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। जैसे ही हम अपना हार्ट अपनी सेवा में डालते हैं, हार्ट डालना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम मुंह चला सकते हैं, हम चैंटिंग कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन उसमें हार्ट डाल देना कि मुझे इसके अलावा कुछ और कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं 2 घंटे जो चैंटिंग करता हूँ, मुझे इसके अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता। प्यार से, हार्ट से, भाव से, दिल से, और कुछ है ही नहीं, दिमाग में कुछ है ही नहीं, बुद्धि में कुछ और है ही नहीं, कोई प्रोसेसिंग नहीं, कोई थॉट नहीं, मुझे इससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं। प्रीति पूर्वकम। जैसे हम खाना बना रहे हैं भगवान के लिए, तो हम इतने मतलब उत्सुकता है, अरे कब बनेगा, कितनी जल्दी बनेगा, अब इसको भगवान को ऑफर करेंगे, और जब भगवान खाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा उनको। तो ये प्रीति पूर्वक भक्ति नहीं है, हमारे लिए कलेश है। हमारे लिए चैंटिंग कर फिनिश करना, भगवान भोग लगाना, ये सारी चीजें एक ड्यूटी है। लेकिन ड्यूटी के साथ में हमें धीरे धीरे उसको प्रेम भाव प्रीति पूर्वकम लेकर जाना होगा। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। अब देखो इसका फायदा क्या है। हम बहुत बुद्धि बुद्धि करते रहते हैं ना, प्रभु जी थोड़ा ब्लेस करो, प्रभु जी हमारा ये काम हो जाए, प्रभु जी हमारा बिजनेस लग जाए, प्रभु जी मैं ये नया काम पे जा रहे हैं, प्लीज़ वो आपके लिए आप बोलिए ना, ये हो जाना चाहिए, प्रभु जी हमारे घर में हेल्थ इश्यूज हैं, आप बोलिए ना ये हो जाए। भगवान बोल रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम, आई विल गिव ऑल एवरीथिंग, जो भी तुम्हें रिक्वायरमेंट है मैं वो इंटेलिजेंस दूंगा जिससे तुम मेरे पास आ जाओगे। तो अनलिमिटेड बुद्धि जो भगवान के पास है, उसमें से कुछ फ्रैक्शन ऑफ बुद्धि आपको डायनेमिकली भगवान देते हैं। कितना मजा है। किसी के पास अनलिमिटेड वेल्थ है, जहां जिसको आपको रिक्वायरमेंट है वहां आपकी पूर्ति हो जाए, तो वेल्थ रखने का भी टेंशन नहीं है। अदरवाइज आपके पास अनलिमिटेड वेल्थ है तो आप कहाँ रखोगे, वो भी एक बड़ी टेंशन है। ये मत सोचना पैसा कमाना ही टेंशन है, पैसा रखना भी उससे बड़ी टेंशन है। क्यों? 1000 लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, उसको रख पाना, संभाल पाना, हर चीज। यदि आपके पास कोई भी चीज ज्यादा एक्सेस में है, उसको रख पाना बड़ा मुश्किल है, मेंटेन करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अब भगवान देखो क्या बोल रहे हैं, अनलिमिटेड इंटेलिजेंस मेरे पास है, आपको मैं डायनेमिकली कुछ इंटेलिजेंस दूंगा। कितना अच्छा है ना, डायनेमिकली हमको इंटेलिजेंस मिल रहा है भगवान का। जितना रिक्वायरमेंट है, लाइक रिजर्व बैंक आपकी है, सारी बैंक आपकी हैं, आपको जब जहाँ जो रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल कर दे, कोई पैसा भी ना लगे, कोई टैक्स भी ना लगे। लेकिन बड़ी तपस्या भगवान बोल रहे भजताम प्रीति पूर्वकम, ये आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तो भगवान फिर आपके होते हैं।
और आपको जो जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करते हैं। ये चतुश्लोकी भगवत गीता का 3rd श्लोक है। अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम, 2nd। और यतेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। तो ये हमेशा याद रखो, ये लाइन छप जाए आपकी जिंदगी में, ददामि बुद्धि योगम तम, 10.10 का 3rd लाइन, ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान मुझे इंटेलिजेंस देंगे, मुझे बुद्धि, मुझे रिसोर्सेस, मुझे जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब मिलेगा। मुझे एक ही काम करना है, भजताम प्रीति पूर्वकम, मुझे प्रीति से, प्यार से भगवान को रिझाने का प्रयास करना है। मुझे कहीं इधर उधर हाथ पैर नहीं मांगने, मुझे कोई एक्सरसाइज नहीं करना कि मेरे पास ये कमी है तो इसको फुलफिल करने के लिए ये चाहिए, ये कमी। इसलिए जब कई बार हमसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो हम अंदर ही अंदर हंसते हैं और इस श्लोक को याद कर रहे होते हैं कि देखो भगवान इस भगवत गीता में बोले हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो क्या होगा, आपके खाने रहने का कौन देखेगा, आपका इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। बहुत सारे ऐसे लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं, लेकिन तेसाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। हमें ये श्लोक याद आ रहे होते हैं देखो भगवत गीता में, और हमें इन पे विश्वास है। देखो कोई नया बच्चा भी इसको पढ़ सकता है और एक 10 साल 15 साल 20 साल का एक डिवोटी भी इसको पढ़ सकता है। प्रभुपाद भी इसको पढ़ेंगे और शुद्ध भक्त हैं। हर व्यक्ति पढ़ रहा है लेकिन अलग तरह से परसीव कर रहा है, अलग तरह से इसको एक्सेप्ट कर रहा है। वाओ, एक व्यक्ति तो बोल रहा है अरे ये क्या है, ये तो समझ में ही नहीं आया, डाउट है। एक व्यक्ति कह रहा है वाओ, और तीसरा वो रिलिश कर रहा है कृष्णा के वर्ड्स को, वो भगवान को इन पेजेस के पीछे देख पा रहा है कि कृष्ण स्वयं इन पेजेस के पीछे बैठ के बोल रहे हैं, मैं दूंगा तुझे सब कुछ, क्यों चिंता कर रहा है, जस्ट प्लान फॉर मी, मेरे लिए कुछ बड़ा सोचो, मैं दूंगा ना तुम्हें सारे रिसोर्सेस, मैं दूंगा तुम्हें सारा इंटेलिजेंस, मैं दूंगा तुम्हें जो कुछ तुम्हें चाहिए, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना, मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए करना, तो ही दूंगा, तो ही मैं आपको फ्लरिश करूंगा। तो ये है ददामि बुद्धि योगम तम। हमें भगवान की सेवा के लिए जो चीज रिक्वायर होगी वो देंगे। तो बहुत ही अच्छे श्लोक्स हैं 10.8, 9, 10, 11, ये याद होने चाहिए। याद ना भी हो तो इनको बार बार पढ़ो। इनके पर्पट्स के अंदर प्रभुपाद बहुत कुछ लिखे हैं। Those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding to which by which they can come to me. In this verse, the word Buddhi Yogam is very significant. We may remember that in 2nd chapter, the Lord instructing Arjuna said that he had spoken to him many things. तो ये जो पैराग्राफ है ये थोड़ा टेक्निकल है। When a person knows the goal of life but is addicted to the fruits of activity, he is acting in कर्म योगा। बहुत अच्छे हैं, अच्छे से कोई पढ़े प्रभुपाद के इन पर्पट्स को तो वो जितने भी उसके क्वेश्चन होते हैं भगवत गीता रिगार्डिंग सारे सॉल्व होते हैं। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में प्रभुपाद ने कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा को एक्सप्लेन कर दिया। हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन मैंने भी जब शुरू में पढ़ा था तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे, लेकिन आज की डेट में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, इतना इजी सा लगता है कि अच्छा ये है, क्योंकि बार बार जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं अलग अलग लेवल पे हमें उनके। A person may have a bona fide spiritual master, may be attached to a spiritual organization, but if he is still not intelligent enough to make process, then Krishna within gives him instructions so that he may ultimately come to him without difficulty. The qualification is that a person always engage. ये हमारा ध्यान रखना चाहिए। मैं 24/7 कैसे मैं अपनी जिंदगी को भगवान की सेवा में लगाऊं, ये हमारा चिंता और एंजाइटी होनी चाहिए। बेकार की एंजाइटी मत करो,
मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरा ये जॉब नहीं लग रहा, मेरा व्यवसाय नहीं लग रहा, मेरा खाना नहीं हो रहा, मेरा सोना नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। ये सब के लिए नहीं बनाया ये जीवन। ये जीवन इसलिए बनाया भगवान ने, ऑलवेज engage in my service. Don't waste your money, time, energy in other services. Then you are taken care. तो मैं देखूंगा, फिर मैं मैनेज करता हूं तुम्हारी चीजें। अब कृष्णा जब ये है, ये इसको बोलते हैं हैंडिंग ओवर। हैंड ओवर, आप हैंड ओवर करो भगवान को, भगवान आप संभालो, हम आपको संभालेंगे। ऐसे करो भगवान के साथ में बिजनेस, भगवान हम आपको संभालेंगे, हम आपका ध्यान रखेंगे, हम आपका चैंटिंग करेंगे, हम आपका रीडिंग करेंगे, आप करो हमारा। और भगवान बड़े खुश होते हैं, अच्छा ऐसी बात है, यस। और करा भी, उन्होंने दिखाया है, पांडवों के लिए उन्होंने करा करके दिखाया है। झूठे नहीं है वो, पेपर मुंह लिप सर्विस नहीं करते वो। जो उनके मुंह से निकल गया, जो उन्होंने भगवत गीता में लिख दिया, वो सत्य है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कोई नहीं है जो चैलेंज कर दे कृष्णा को कि नहीं मैं नहीं होने दूंगा। कोई शनि महाराज और ये मंगल महाराज और ये सब अलग अलग, ये सब कृष्णा के सर्वेंट हैं। एक बार कृष्णा ने बोल दिया कि इनको टच मत करना, तो कोई किसी की जरूरत नहीं है जो आंख उठा के देख ले और तुम्हारे डेस्टिनी में कुछ डिस्टर्ब कर दे, गड़बड़ कर दे। तो ये फेद होना बहुत आवश्यक है। आई एम कृष्णस, मैं भगवान का हूँ, और मुझे जो भी परेशानी है, जो भी दुख दर्द है, भगवान को पता है। जो मेरे लिए लिखा हुआ था उसका बहुत थोड़ा सा दे के मुझे निकाल रहे हैं। इस तरह से जीवन जियो, ऐसे जीवन जियो, ठीक है। इफ एनीवन वांट्स टू से समथिंग, प्लीज टेल।